सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की इस वीडियो में हम इस तरह के वाक्य की इंग्लिश सीखने वाले आज की क्लास में, जैसे वहां जाने की सोचना भी मत, मुझे मारने की सोचना भी मत, कुछ करने की सोचना भी मत, यहाँ आने की सोचना भी मत। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है कि सोचना भी मत, यानी किसी कार्य को करने की सोचना भी मत। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को आप सभी के लिए इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि इस तरह के वाक्य को कैसे बनाया और बोला जाता है। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूले तैयार किए हैं जो हम अपने रोजाना के बोलचाल में बोलते हैं। तो हर एक सेंटेंस फॉर्मूले के साथ में आपको 5 से 6 एग्जाम्पल मिल जाएगा जो कि आपको समझने के लिए और रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए आसान रहेगा। तो 300 का आपको मिल जाएगा 150 रुपीज में। मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, अब समझ लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाए और बोले जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे फॉर्मूले को समझना है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बना सकते हैं। तो फॉर्मूले की बात करते हैं तो है कि डोंट इवन थिंक ऑफ। शुरुआत होती है डोंट इवन थिंक ऑफ से, उसका ही मतलब होता है कि सोचना भी मत, सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक ऑफ। बस रट लेना, इसको रट लेना है बार बार कि डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक ऑफ। उसी का मतलब होता है कि सोचना भी मत। किस कार्य को करने की मत सोचना, वो क्रिया हम यहाँ लिख देंगे और वो आ जाएगा आपके आईएनजी फॉर्म में। आपको यहाँ पे वो क्रिया को लिखनी है। अब क्रिया जो आएगी वो सिचुएशन के हिसाब से आएगी। आप जो सिचुएशन के हिसाब से बोलोगे वो आपको क्रिया को आईएनजी फॉर्म में वहां पे लिख देना है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन रहा है? वो बन रहा है डोंट इवन थिंक ऑफ वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने कंप्लीट फॉर्मूला समझ लिया। अब वन बाय वन हम वाक्य को बनाना सीखते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए ऐसे वाक्य को बनाना और फिर उसे बोलना। तो सबसे पहला हमारा वाक्य यहाँ पर वहां जाने की सोचना भी मत। बोलते ना, ये वहां जाने की सोचना भी मत मतलब देख लेना। अब वहां जाने की सोचना भी मत तो क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक ऑफ। क्या लिखेंगे? डोंट इवन थिंक ऑफ, क्योंकि इसी का मतलब होता है कि सोचना भी मत। तो डोंट इवन थिंक ऑफ यानी सोचना भी मत। क्या करने की? वहां जाने की। तो क्या हो गया? वी आईएनजी। तो यहाँ जाना क्या हो गया? हमारा वी, और हमें लगाना है इसको आईएनजी। तो गो यानी होता है जाना, लेकिन हमें इसे आईएनजी लगाना है तो गोइंग। तो डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग, कहाँ जाना? वहां यानी देयर। तो वहां जाने की सोचना भी मत, तो वहां जाने की सोचना भी मत। तो डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग देयर। अगला वाक्य देख लेते हैं, मुझे मारने की सोचना भी मत, मुझे मारने की सोचना भी मत। इंग्लिश क्या हो जाएगी? डोंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन फॉर्मूले से? डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक ऑफ। क्या करने की? मुझे मारने की। तो बीट, बीट यानी मारना होता है तो उसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा बीटिंग मी। डोंट इवन थिंक ऑफ बीटिंग मी यानी मुझे मारने की सोचना भी मत। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे कुछ करने की सोचना भी मत यानी कुछ मत करना है, या तो कुछ करने की सोचना भी मत। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले डोंट इवन थिंक ऑफ क्या लिख देंगे? सबसे पहले हम डोंट इवन थिंक ऑफ यानी सोचना भी मत। तो डोंट इवन थिंक ऑफ, सोचना भी मत। क्या करने की? कुछ करने की। तो करना को इंग्लिश में कहते हैं डू, इसका आईएनजी हो जाएगी डू। अब कुछ यानी समथिंग, तो डूइंग समथिंग, कुछ करने की। तो कुछ करने की सोचना भी मत। तो क्या है कि डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की सोचना भी मत। अब अगला है कि यहाँ आने की सोचना भी मत, यहाँ आने की सोचना भी मत। तो सोचना भी मत के लिए क्या है? डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक ऑफ मतलब यहाँ आने की सोचना भी मत। तो क्या आ जाएंगे? डोंट इवन थिंक ऑफ आना। आना को इंग्लिश में कहते हैं कम, लेकिन हमें क्या लगाना है? उसका आईएनजी फॉर्म क्रिया का। तो हमारा जो क्रिया है वो आना, तो आईएनजी फॉर्म कमिंग। कहाँ? यहाँ। तो हियर, डोंट इवन थिंक ऑफ कमिंग हियर मतलब यहाँ आने की सोचना भी मत। गाइस, ये तो हम बेसिक सेंटेंस ले रहे हैं, लेकिन यही सेंटेंस हम रोजाना बोलते भी है तो कठिन भी लेना है, पर हम यहाँ इजी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे मुझे गाली देने की सोचना भी मत, मुझे गाली देने की सोचना भी मत। तो क्या हो जाएगा? डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट क्या हो जाएगा? डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक, डोंट इवन थिंक ऑफ यानी सोचना भी मत। क्या करने की? मुझे गाली देने की। तो गाली देने को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्यूज। तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा
एब्यूसिंग किसे, मुझे, तो एब्यूसिंग मी यानी मुझे गाली देने की सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक ऑफ एब्यूसिंग मी। अब उसे यहाँ बुलाने की सोचना भी मत, उसे यहाँ बुलाने की सोचना भी मत, इंग्लिश में हो जाएगा डोंट इवन थिंक ऑफ, डोंट इवन थिंक ऑफ यानी सोचना भी मत, क्या करना कि उसे यहाँ बुलाने की। तो बुलाना को इंग्लिश में कहते हैं कॉल, लेकिन हमें लगाना है यहाँ पर आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा कॉलिंग, क्या है, कॉलिंग हिम यानी उसे यहाँ बुलाने की, कॉलिंग हिम। अब हो जाएगा यहाँ का हम लिखेंगे हियर, तो कॉलिंग हिम हियर, तो सभी हमने लिख दिया कि उसे यहाँ बुलाने की सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक ऑफ कॉलिंग हिम हियर। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को फॉलो करना है और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहना है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाता है। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे अभी खेलने की सोचना भी मत और मुझे गाली देने की सोचना भी मत। अभी मुझे गाली देने की सोचना मत, तो ये हमने पिछले प्रैक्टिस किया है, तो यहाँ पे लिख दो कि उसे मारने की सोचना भी मत, उसे मारने की सोचना भी मत। या फिर कुछ लिख सकते हो कि अभी खेलने की कोशिश ये मत करना, या मुझे यहाँ लिख दो उसे मारने की सोचना भी मत। ये प्रैक्टिस 2 वाक्य प्रैक्टिस के लिए ले लो। तो गाइज काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना है। फॉर्मूला कहता है डोंट इवन थिंक ऑफ। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाता है।